Hello students, good morning students. Today is 10th February 2021. Your chapter 7 symmetry patterns and nets was going on. Students, in the last class I have completed lab activity, math lab activity. Before that class I have taught to you about the exercise 7 of this chapter. Okay, so all the exercise of this chapter has been completely finished. So today I want to start mixed bag. Okay, so in the mixed bag, question number 1 has been given. Choose the correct option or choose the correct answer. There are the 4 parts in first question, A, B, C, D. So in 4 parts में आपको A part दिया है. The number of lines of symmetry that shapes have varies between. Okay, it means number of lines of symmetry दी है, वो shapes क्या vary करती है, किससे में, किसमें. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 and 2, second and fourth, first and fourth यानी फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन में. देन थर्ड ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड अनकाउंटेबल एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है जीरो एंड अनकाउंटेबल. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट आंसर विल बी रिलेटेड ऑन द फोर्थ. सो हियर वी विल राइट द आंसर फोर्थ, जीरो एंड अनकाउंटेबल. ओके, नाउ सी द बी पार्ट of this question number 1, B part. Which of these shapes will look the same after the quarter turn? Students, I have already taught to you about the quarter turn and half turn. हमने आपको क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न के बारे में पढ़ाया. ओके, सो क्वार्टर टर्न में आप कितना मूव करते हो, 90 डिग्री, एंड हाफ टर्न में आप कितना मूव करते हो, किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को जो आप मूव कराते हो, दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 180 डिग्री. इट मींस क्वार्टर टर्न में आपको 90 डिग्री मूव होना है एंड आपको हाफ टर्न में 180 डिग्री मूव होना है. ओके, सो हियर द शेप्स हैज बीन गिवन. आपको कह रहा है इसमें, यहाँ 4 ऑप्शंस दे रहा है, आपको कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी शेप है जो क्वार्टर टर्न होने के पहले भी सेम होती है और क्वार्टर टर्न होने के बाद भी सेम रहती है. Okay, so here you can see about it. There are the 4 options has been given. You want to choose the correct option. So first option has been given circle. Okay, second option has been given square. Third option has been given rectangle, and fourth option has been given both first and second. Okay, so students, you know about that. हम अगर किसी सर्किल को क्वार्टर टर्न कराते हैं, सर्किल को अगर हम क्या करें, क्वार्टर टर्न कर रहे हैं, सो सर्किल क्या है, आप किसी भी तरह उसे मूव कराइए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कराइए, चाहे आप उसे क्वार्टर टर्न मूव कराइए, चाहे आप उसे हाफ टर्न मूव कराइए, इट विल बी लुक्स लाइक अ सेम. आपका क्या सर्किल सर्किल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो आपको सर्किल ही शो होगा. ओके, इट मीन्स योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ आई वांट टू चेक द सेकंड ऑप्शन आल्सो. सेकंड ऑप्शन आपको क्या दिया है, स्क्वायर. यू नो अबाउट दैट. स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड्स के स्क्वायर की इक्वल होती है. ठीक है, यानी ऑल द साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर इज रिमेन इक्वल. आपकी चारों साइड क्या होंगी, किसी भी स्क्वायर की क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग, अगर आप स्क्वायर को क्वार्टर टर्न कराते हैं, इट मीन्स अगर आप स्क्वायर को 90 डिग्री में मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, देन पहले भी वो स्क्वायर था, अब भी वो स्क्वायर रहेगा, एंड इट विल बी लुक्स लाइक अ सेम. इवन तक कि अगर आप किसी स्क्वायर को हाफ टर्न भी कराएंगे, सो आफ्टर हाफ टर्न इट विल बी ऑल्सो लुक लाइक अ सेम, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर विल बी रिमेन इक्वल. सो आप उसे क्वार्टर टर्न कराइए, चाहे 90 डिग्री टर्न कराइए, चाहे आप उसे 180 डिग्री टर्न कराइए, इट मीन्स हाफ टर्न कराइए, स्क्वायर विल बी ऑल्सो रिमेन सेम. इट मीन्स स्क्वायर क्या है, आपके क्वार्टर टर्न होने के पहले भी सेम था और क्वार्टर टर्न होने के बाद भी सेम है. इट मीन्स योर सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इट मीन्स फर्स्ट भी आपका करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया. नाउ सी द थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन हैज बीन गिवन रेक्टेंगल. सो व्हाट इज रेक्टेंगल, यू नो अबाउट दैट. लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, डिफरेंट होती है. ओके, सो इन द रेक्टेंगल इफ यू वांट टू टर्न इट एज अ क्वार्टर बेसिस, आप इसे क्वार्टर टर्न कराएंगे, सो कितने डिग्री ये मूव होगा, 90 डिग्री. 90 डिग्री अगर मूव होगा, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है, हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल का, ये आपका रेक्टेंगल है, एक छोटा सा बना रहे हैं. अगर आपको ये रेक्टेंगल दे रहा है, ठीक है, अगर आप इसे क्वार्टर टर्न कराएंगे, सो क्वार्टर टर्न का मतलब कि आप इसे 90 डिग्री मूव कराएंगे, सो ये डायग्राम आपका कैसे शो होगा, इस तरह शो हो जाएगा. सो इट मीन्स क्वार्टर टर्न में ये मूव होने पर इस तरह शो होगा, दैट इज क्वार्टर टर्न. अगर आप इसे क्या करते हैं,
हाफ टर्न कराते हैं, सो हाफ टर्न पर क्या ये हमारा जो शेप होगी ये सेम वैसे ही होगी, बट इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द क्वार्टर टर्न। सो आप देख सकते हैं क्वार्टर टर्न क्या होगा, सेम नहीं होगा बिफोर द टर्न, यानी कि जैसी आपकी फिगर टर्न के पहले है वैसी क्या फिगर टर्न के बाद नहीं रहेगी। ओके, इट मींस योर रेक्टेंगल ऑप्शन इज रॉन्ग, यानी आपको जो रेक्टेंगल का ऑप्शन दे रहा है वो गलत दे रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन हैज बीन गिवन बोथ 1 and 2, आपको फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, बोथ ऑप्शन यानी 1 and 2, इट मींस सर्किल एंड स्क्वायर आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दैट। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, सर्किल को अगर आप क्वार्टर टर्न कराते हैं सो क्या होगा, सेम होगा टर्न के पहले भी और टर्न के बाद भी। ओके, एंड सेम थिंग विल बी रिलेटेड फ्रॉम द स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर को क्या टर्न कराते हैं, क्वार्टर टर्न कराते हैं या हाफ टर्न कराते हैं, वैसे यहाँ क्वार्टर टर्न लेना है सो आप क्वार्टर टर्न ले लीजिएगा। क्वार्टर टर्न के बाद स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी जैसा वो पहले था टर्न के पहले, टर्न के बाद भी वैसा ही सेम होगा, वैसा ही दिखाई देगा। ओके, सो इट मींस योर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। सो बोथ के बारे में कहाँ दे रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है, सो इट मींस योर फोर्थ आंसर इज करेक्ट। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्थ both first and second। I think students ये clear हुआ होगा। If you have any doubt students then you can also ask the query with me। Okay, now students see the C part of question number 1। Okay, in the C part it has been given on the basis of the number pattern। आपको यहाँ पर C part कैसा दे रहा है, नंबर पैटर्न के बेसिस पर दे रहा है। ओके, इन द C part it has been given which two numbers will complete this pattern। आपको ये बताना है, ऑप्शन आपको दे रहा है 1 2 3 4, आपको ये बताना है ऐसे कौन से दो इसमें नंबर्स हैं जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। पैटर्न आप देख सकते हैं क्या दिया है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है फर्स्टली, देन कॉमा लगा के 11 दिया है, देन 17 है, देन 23 है, देन फिर लास्ट में फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है। एंड देयर आर द 4 ऑप्शंस हैज बीन गिवन हियर। First option has been given 5 and 29, second option has been given 6 and 24, third option has been given 10 and 25, and fourth option has been given 1 and 30. Okay, so here you will check it, you will study about that the pattern, here the number pattern has been used। so आप ये देखेंगे कि कौन सा मेथड, कौन सा नंबर पैटर्न का मेथड आपका यहाँ फॉलो किया जा रहा है और उसी नंबर पैटर्न के बेस पर आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट। It is necessary to solve here, so I will solve it here। Okay, so the numbers has been given here, filling the blanks here, then 11, then 17, then 23, then after that you want to find out the another number। Okay, so हम पहले इनका डिफरेंसेस लेते हैं, देखते हैं इनमें क्या है, यानी जो हमारे जो तीन पैटर्न दे रहा है हम इनको देखते हैं, जो तीन नंबर्स दे रहा है उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, सो 11 और 17 इट मीन्स आप कितना ऐड कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। देन 17 और 23 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है उसमें हम 6 ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग यू कैन आल्सो फाइंड आउट इट। 23 में अगर हम 6 ऐड करेंगे सो वी विल गॉट द अनदर नंबर। इट मींस क्या करें हम, 23 में भी हम 6 ऐड कर लेंगे। सो अगर हम 23 में 6 ऐड करेंगे सो वी विल गॉट 29। हमको क्या मिलेगा नंबर, 29। ठीक है, यानी हमारा एक नंबर तो हमें फाइंड आउट हो गया, यानी हमारा पैटर्न हमें क्या कह रहा है, इट मींस इट हैज बीन गिवन आल्सो इन टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर वी विल ऐड 6। हमको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, 6 को ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर, सो हियर यू वांट टू फाइंड आउट द प्रीवियस नंबर। आपको यहाँ पर कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, प्रीवियस नंबर फाइंड आउट करना है। सो अगर आपको 11 से पहले वाले नंबर पे आना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ नेक्स्ट पे जा रहे हैं, हमने एरो लगा दिया आगे वाला। ओके, इसमें क्या है, आपको प्रीवियस के नंबर पर आना है। सो हम प्रीवियस का नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रीवियस पे आना है। सो प्रीवियस का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 6 माइनस कर देंगे। ओके, सो अगर हम प्रीवियस का फाइंड आउट करेंगे तो 11 में अगर हम 6 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 5। 5 में अगर हम आगे का नंबर फाइंड आउट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं आंसर को, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर, अगर हम 5 के बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे सो 5 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ओके, इट मींस हमारा जो 5 नंबर है वो सही है, बट हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमें यहाँ प्रीवियस नंबर फाइंड आउट करना था। सो हमारा क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए ऑप्शन है, यानी कि हमें -6 फाइंड आउट करना था और यहाँ नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना था, यहाँ हमने क्या करना था, +6 करना था। क्लियर, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग यू कैन सी अबाउट द आंसर ऑल्सो, चेक इट। अब हम ये आंसर चेक कर रहे हैं, सो हमको मिला क्या नंबर 5 and 29। सो वी कैन सी अबाउट दैट फर्स्ट ऑप्शन में आपको 5 और 29 दिया, इट मींस योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो यू विल राइट द आंसर फर्स्ट 5 and
29. Clear students? Now students see the question number 2. Question number 2 has been given. Each of these figures has more than one line of symmetry. Mark the lines of symmetry. Students, in the question number 2 there are the 4 part has been given from A to F. 6 part has been given from A to F. So here I am solving from the A part. So as you know students, लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री का मतलब आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं. इट मीन्स जैसे आपको ये फिगर दे रहा है, सो सिमेट्री का मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, या अगर हम अपर साइड हो और लोअर साइड हमारा क्या हो, इक्वल हो, या हम किसी भी तरीके से इसको इस तरह पार्ट में बांटें कि जितने भी इसके पार्ट हो रहे हैं, टू साइड पे जो भी पार्ट हो रहे हैं वो हमारे इक्वल हो. ओके, सो हियर ए पार्ट आई वांट टू सॉल्व इट. सो लुक हियर आपको लिखा गया एक से ज्यादा सिमेट्री लाइन है, सो मार्क द लाइंस ऑफ सिमेट्री. सो हम एक काम करते हैं, हम पहले क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट करते हैं. इन द ए पार्ट द डायग्राम हैज बीन गिवन एज लाइक दिस. सो हम पहले क्या करेंगे, ए पार्ट को हम सेपरेट करते हैं. सो हमने क्या किया, ये सिमेट्री की लाइन हमने ये ड्रॉ करना शुरू किया. नाउ यू कैन ऑल्सो सी अबाउट इट. आप देख सकते हैं क्या हमने क्या फर्स्ट सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करी. सो इट इज सेम. आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो लुक है वो क्या है हमारा सेम आ रहा है. इट मीन्स हमने इसको जो दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो रहा है, ये सिमिलर शो हो रहा है. ओके, इन दिस इट हैज बीन टोल्ड टू अबाउट द मार्क द लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, हमको यहाँ पर क्या करना है, मार्क करना है लाइंस ऑफ सिमेट्री. सो हमने कैसे इसको सिमेट्री में कन्वर्ट किया, फ्रॉम अप साइड टू लोअर साइड. इफ वी वांट टू मार्क मोर देन वन लाइन, अगर हम इसको दो से ज्यादा लाइन में सिमेट्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्या अपर साइड और लोअर साइड को सेपरेट कर दें. इट मींस वी विल ड्रॉ द लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग. हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें. ओके, व्हेन वी विल ड्रॉ लाइंस एज लाइक दिस, सो ये क्या होगा आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट को भी क्या करेगा, इक्वल वे में डिवाइड कर देगा. सो आपसे यहाँ पर कह रहा था मोर देन वन लाइन, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. इफ यू वांट टू डिवाइड इन अनदर पार्ट आल्सो, सो आप इसको क्या कॉर्नर से मिला के डिवाइड कर सकते थे, टू पार्ट में क्लासीफाई करके सिमेट्री कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द लाइन ऑफ द सिमेट्री. आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा ए पार्ट. नाउ आई वांट टू स्टार्ट B part. In the B part the figure has been shown as like this. आपको हमने यहाँ फिगर बना के दिया हुआ है. फिगर आपको इस तरह की शो हो रही है आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग. ठीक है. So if you want to draw the lines on the basis of the symmetry, so if you want to draw the symmetry line, so how can you draw it? हम अगर चाहें इसको अपर साइड से ड्रॉ कर दें, so it will be easily divisible. हमने क्या किया, इसको अपर साइड से हमने इसको सिमेट्री की लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं. लुक हियर, हम थोड़ा यहाँ डस्टर का यूज कर रहे हैं, आप रूलर का भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो आप इसको रूलर का यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रॉ दैट लाइन इट विल बी शो द सिमेट्री. हमने क्या किया, ये एक लाइन ड्रॉ करी. सो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, ये फिगर आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का इक्वली डिवाइड हो गया. इट मीन्स आपका ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का. क्लियर स्टूडेंट्स? इन द क्वेश्चन यू नो अबाउट दैट इट हैज बीन आल्सो टोल्ड टू अबाउट द मोर देन वन सिमेट्री लाइन. सो हम एक और कौन सी सिमेट्री लाइन ड्रॉ करें कि जिससे बेसिस पर ये क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो. सो आई थिंक अगर हम यहाँ से इस लाइन को इसको हाफ करेंगे, सो ये हमारा इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट क्या इक्वल डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो आई विल ड्रॉ दैट लाइन ऑल्सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न. हम इस लाइन को भी यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं, हम यहाँ से ही कर रहे हैं. यू विल ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द रूलर. ओके, सो हम इसको क्या करें, हाफ में पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द रूलर. आप क्या करिएगा, इसको रूलर के बेस पर हाफ पार्ट में डिवाइड करिएगा. सो आपकी लाइन क्या होगी, ये सीधी यूज होगी. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? हैव यू एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आल्सो आंसर क्वेरी विद मी. आप इसमें देख सकते हैं इसका जो हमने ये सेकंड लाइन हमने ड्रॉ करी है सिमेट्री की, इसके अपर साइड और लोअर साइड के जो व्यूज हैं वो आपके सिमिलर हैं. इट मीन्स वी हैव ड्रॉन द मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री टू
divide the figure. So I think students now it is clear to all of you. If you have any doubt students, then you can also ask the query with me. Okay. Now students, see the question number 3rd. Question number 3rd has been given, complete the patterns. Okay. In this there are the 8 parts has been given from A to H, A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. Now I will start from the A part. In the A part, it has been given on the basis of the number pattern. आपको क्या दे रहा है? A part में number pattern के basis पर दे रहा है. So in this you can see about that. A part में क्या दिए? Number 1, 7, 13 and 19. So here it has been asked about the 2 more numbers on the basis of the specific pattern. Okay. So look the solution here. आपको numbers क्या दे रहा है? 1, 7, 13 and 19. And it has been asked about the another 2 number. So we will see the pattern here. हम यहाँ देखेंगे कौन सा पैटर्न हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है. So 1 and 6 के बीच में गैप कितने का है स्टूडेंट? 6 का. इट मींस हमने क्या किया है? 1 से 7 जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो वी हैव ऐड हियर 6. हमने क्या किया है? 6 ऐड किया है. देन आफ्टर दैट 7 से 13 फाइंड आउट करने में क्या करते हैं हम? यहाँ पर भी क्या करें? 6 ऐड कर रहे हैं. सो 1 + 6 = 7, 7 + 6 = 13. ओके. देन 13 में आप 6 ऐड कर रहे हैं, देन यू हैव गॉट 19. It means the number pattern here it has been given on the basis of that rule we have add 6. यानी यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? हम अपने नंबर्स में 6 ऐड करते जा रहे हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट द next number. So that type of the pattern is applicable here. So if you want to find out the another number, so we will add 6 in 19. हम क्या करेंगे? 19 में 6 ऐड कर लेंगे, then we will got the another number. So 19 + 6 = 25. Okay. Then after that next number you want to find out, then आप क्या करेंगे? 6 ऐड कर देंगे. 25 + 6 = 31. Okay. So this is your answer. So you will write the answer. फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर पूछ रहा है, कंप्लीट द पैटर्न. सो हम यहाँ रूल भी लिखेंगे एंड व्हाट नंबर वी हैव गॉट, देन वी विल राइट द आंसर. ओके. सो रूल क्या है? रूल ऐड 6. ओके. एंड सेकंड पार्ट क्या है? नंबर्स आपके क्या है? 25 and 31. So I think the students now it is clear. If you have any doubt in this pattern, so you can also ask the query with me. Now here see the C part of question number 3rd. C part is also based on the number pattern. C part भी आपके किसके बेस पर है? नंबर पैटर्न के बेस पर है. So look here, how can we solve it here? Here the numbers has been given 1, 5, 17, 53 and 161. So here I am writing here 1, 5, 17, 53 and then 161, and then after that it has been asked about the another 2 number. आपको क्या कह रहा है? another के 2 number आपको find out करने हैं. So look here, which rule will be applicable here? So first number has been given 1, then 5, then 17, then 53, then 161. So after studying I have got it here. First it has been multiplied by 3 and 2. It means 1 into 2, 3 plus 2. 1 into 3 means 3. 3 plus 2 is equal to 5. Okay. So हमने क्या किया? पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड कर दिया. So 1 से अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें 3 आ रहा था, एंड 2 हमने ऐड किया, then 5 आया. सेम पैटर्न we will follow here. 5 और 17 दे रहा है. It means 5 into 3 plus 2. 5 to 3 are 15. 15 plus 2 is equal to 17. So after that we will find out the next number. So it means 17 into 3 plus 2. 17 3s are 51. 51 plus 2 is equal to 53. And same pattern we will also follow here. 53 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आएगा ऐड करेंगे 2 उसमें. ठीक है. So it means 53 into 2 plus 53 into 3 plus 2. So हम रफ कॉलम में हम ऐड करेंगे, हम रफ कॉलम ड्रॉ कर ले रहे हैं. So 53 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 and 3 5s are 15. 159 आया. 159 में अगर हम 2 ऐड करते हैं, so we will got 161. हमको क्या मिल जाएगा?
161। सो सेम पैटर्न पर हम क्या करते जा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है हम उसमें 2 ऐड कर रहे हैं। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट नंबर को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इट मींस आप क्या करेंगे, इसमें 161 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आप उसमें 2 ऐड करेंगे। ओके, सो 161 into 3 3 6 18 18 8 here 1 will be carry forward, 3 1 3 3 plus 1 4 483, then you will add it, so you will got 485, which means your next number will be 485। so हमने किया क्या है, 161 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आफ्टर दैट हमको कितना मिला, 483 वी विल गॉट इट, देन आफ्टर दैट 483 में हमने 2 ऐड कर दिया, सो वी हैव गॉट द नेक्स्ट नंबर एज पर द फॉलोइंग द सेम पैटर्न 485। ओके, वन नंबर इट हैज बीन आल्सो आस्क्ड हियर, वन फिलिंग द ब्लैंक्स हैज बीन आल्सो गिवन हियर, सो सेम पैटर्न हम फॉलो करते हुए इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, इट मींस क्या करना है आपको, 485 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा 2 में ऐड, उसमें 2 ऐड करना है। ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर, हम यहीं पर रफ कॉलम ड्रॉ करके कर दे रहे हैं, इसको हम रफ कर देंगे, बाद में इरेज कर देंगे। सो 485 into 3 3 5 are 15 15 का 5 here 1 will be carry forward, 3 8 are 24 24 plus 1 25 25 की 5 here 2 will be carry forward, then 3 4s are 12 12 plus 2 14। okay, it means we have got 1455 यानी 1455। इसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, then so after that when we will add 2, so we have got 1457, it means our last number that has been given here, it means next number will be related from the 1457। सो हमने यहाँ किया क्या स्टूडेंट्स, हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, देन जो मल्टीप्लिकेशन आ गया हमने उसमें क्या करते जा रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं। सो रफ आप बेटा यहाँ रफ कर दे रहे हैं, हम इरेज कर दे रहे हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन द नंबर पैटर्न आपको बस ध्यान रखना है, सिंगल नंबर फॉलो हो रहा है एडिशन में, या मल्टीप्लिकेशन है होके, या सबट्रैक्ट होके, या ऐड होके। सो विच टाइप ऑफ द पैटर्न इट हैज बीन फॉलोड हियर, सो यू विल एप्लीकेबल हियर। सो यू विल राइट द आंसर, आंसर नंबर 1, रूल क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ऐड 2। हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट 2 हमारा क्या ऐड कर रहे हैं, एंड सेकंड आप क्या लिखेंगे, नंबर्स 485, देन आफ्टर दैट यू हैव गॉट 1457। सो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, देन यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके स्टूडेंट्स।